आज हम जानेंगे कि कैसे सेटनिज्म को बॉलीवुड के जरिए इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है और ये काम इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। सेटनिज्म, डेविल वर्शिपिंग या इल्यूमिनाटी, ये सारे वर्ड्स आज भी हम इंडियंस के लिए काफी फॉरेन साउंड करते हैं, क्योंकि इंडिया एक काफी रिलीजियस देश है। तो यहाँ पर सेटनिज्म वगैरह का फैलना बहुत दूर की बात है। ये शायद ऐसा सिर्फ हमें लगता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया भी धीरे धीरे मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है और जिन चीजों को पहले यहाँ टैबू माना जाता था वो अब कॉमन हो गई हैं। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर से, तो अब जब हम उनके जैसे टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस और मूवीज बना रहे हैं, तो क्या ऐसा होना आपको नामुमकिन लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हॉलीवुड के सैटेनिक कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? मेरे हिसाब से तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया में भी सैटेनिज्म धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है और इसके प्रूफ्स हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, बस हम उन्हें ठीक से नोटिस नहीं कर पाते। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस डार्क कल्चर को इंडिया में भी फैलाया जा रहा है। आप बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तो जानते ही होंगे, और ऐसा हो भी क्यों ना, अभी कुछ महीनों पहले ही आर्यन खान एक ड्रग केस में फंस गया था और इंडियन मीडिया ने इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा मिल्क किया था और इस वजह से आर्यन खान को पूरे नेशन की अटेंशन मिल गई और वो और भी ज्यादा फेमस हो गया। और जब आर्यन अपने इस केस से बाहर निकला तो उसने कुछ वक्त बाद ही अपनी एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दी और इस क्लोथिंग ब्रांड का नाम है डेवोलेक्स। अब इसका नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि आर्यन ने अपनी ब्रांड का नाम ऐसा इसलिए रखा है ताकि लोग इसे कोई इंटरनेशनल लग्जरियस कंपनी समझे, और ज्यादातर ब्रांड्स ऐसे नाम इसी वजह से रखती हैं। पर यहाँ पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आर्यन की इस कंपनी डेवोल का स्लेविक लैंग्वेज में सीधा सीधा मतलब है डेविल यानी शैतान। इसकी वेबसाइट में भी काफी रेड और ब्लैक थीम का यूज किया गया है और ये दोनों ही कलर सेटन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शायद बहुत से लोग आर्यन को डिफेंड करें ये कहकर कि ऐसा नाम उसने अपनी ब्रांड को यूनिक दिखाने के लिए रखा होगा, पर अब आप ये देखिए इसकी वेबसाइट के होम पेज पर ही क्या लिखा है, डेवोलेक्स अ वुल्फ अमंग शीप, जिसका हिंदी में मतलब हुआ शैतान, एक भेड़ की खाल में भेड़िया। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हर रिलीजन में ही शैतान को डिसीवर यानी धोखेबाज कहा जाता है, जो कि लोगों को अपने आप को कुछ और दिखाता है, पर असल में उसका मकसद सिर्फ इंसानों को गलत काम करने पर मजबूर करना है, और इसीलिए सेटन को अ वुल्फ अमंग शीप भी कहा जाता है। आर्यन खान की कंपनी लग्जरी क्लोथ सेल करती है, पर क्या आपको पता है कि कपड़ों के साथ साथ एक और लग्जरी आइटम भी बेचती है और वो है अल्कोहल। अब इतना तो शायद आप भी जानते होंगे कि अल्कोहल एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल हॉलीवुड के कई बड़े सेटनिस्ट खुलेआम प्रमोट करते हैं। तो मेरे हिसाब से डेवोलेक्स ब्रांड को भी इसलिए ही लॉन्च किया गया है ताकि लोग बिना सोचे समझे इसके प्रोडक्ट्स को खरीदें और फिर धीरे धीरे सेटनिज्म में इन्वॉल्व होने लगे। इंडियन सेलिब्रिटीज में शायद ही किसी और को सेटनिस्ट होने का इतना ज्यादा एक्यूज किया गया है जितना लोग हनी सिंह को करते हैं। अब हनी सिंह के हैंड साइंस और उनके सेटन सॉन्ग को तो बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया है, पर शायद ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते कि हनी सिंह ने खुद रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में इस बात को एडमिट किया है कि वो सैटेनिक चर्च में जा चुके हैं। तो चलिए अब हनी सिंह कैसे उस चर्च तक पहुंचे ये हम उन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं। मैं एक बार 2007 में लंदन में शूट कर रहा था, तो मेरे पास मेरे एक जानने वाले की दूर की फ्रेंड ने आकर कहा कि आपको मेरे साथ खाना खाने चलना है। मैंने कहा ठीक है, शूट के बाद चलेंगे। बैंकॉक में अल्सना नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां पर मैं 2007 से पुदीना चिकन खा रहा हूं, और जब मैं उस लेडी के साथ गया तो वो मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट में ले गई और वहां हमारे बिना ऑर्डर दिए ही वेटर ने खाना लाकर रख दिया। और जब मैंने उस डिश को देखा तो वो बैंकॉक वाला सेम पुदीना चिकन था जिसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ और मैंने उस लेडी से पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, और वो कहने लगी कि आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे। मैंने देखा तो वहाँ एक सीक्रेट एंट्रेंस थी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, और जब मैं अंदर गया तो वो एक सैटेनिक चर्च था। मैंने 2012 से ही भगवान को मानना बंद कर दिया था और शैतान मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा था, तो मैं उस चर्च को देखकर घबराया नहीं बल्कि एक्साइटेड हो गया, और मैंने वहां जाकर फोटोज भी क्लिक की जिसे मैंने फेसबुक पर डाला, पर बाद में मैंने डिलीट कर दिया। वहां की एनर्जीज बहुत ज्यादा कंप्रेसिव और हैवी थी, जिससे मैं समझ गया कि ये कोई नकली चर्च तो नहीं है। वहां पर मुझसे पूछा गया कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। हमारे पास लोग आते हैं अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस लेकर, और यहाँ पर काउंसिल बैठती है और वो उनके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो तुम भी हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भी सब कुछ दिलवा देंगे। पर मैंने उनसे कहा कि मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उसे खुद हासिल कर लूंगा।
अब मैंने उन्हें ज्वाइन तो नहीं किया, पर मेरे लिए काफी अनोखा एक्सपीरियंस था। तो इसके बाद मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया, और अगर आप बड़े लेवल पर जाकर देखोगे तो पूरी दुनिया में ही लगभग हर इंडस्ट्री में आपको इसकी झलक जरूर दिखेगी। जैसे पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, लगभग हर जगह ही दिखती है अगर आप देखना चाहें तो। अब हनी सिंह ने तो इस पॉडकास्ट में कह दिया कि मैंने उस चर्च को ज्वाइन नहीं किया, पर हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अगर हम हनी सिंह को देखें तो वो पब्लिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस के हैंड साइन करते हुए अब भी दिखते रहते हैं। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि हनी सिंह महेश भट्ट के साथ मिलकर एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस सैटेनिक कल्चर को इंडिया में आम करने के लिए नहीं किया जा रहा है? अक्षय कुमार बॉलीवुड के वन ऑफ द ओजी एक्टर्स में से एक हैं, और इसीलिए इनका इंडियन ऑडियंस पर बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर ये किसी चीज को प्रमोट करें तो लाखों की तादाद में लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। पर अब आप जरा इस फोटो में अक्षय कुमार ने जो टी शर्ट पहन रखी है उसको ध्यान से देखिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि टी शर्ट पर इल्यूमिनाटी का लोगो बना हुआ है। अक्षय कुमार ने टी शर्ट रोबोट 2.0 के ऑडियो लॉन्च इवेंट पर पहनी थी जो कि दुबई में हुआ था। इस इवेंट में बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मौजूद थे और इसको यूट्यूब पर भी लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा है। अक्षय कुमार ने 2.0 में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो कि बर्ड्स का बहुत ख्याल रखता है, तो इस वजह से इन्होंने जो विंग्स पहन रखे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मूवी के रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर इस टी शर्ट का मूवी या मूवी के किसी भी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी इसको लाखों लोगों के सामने पहनने का क्या मतलब हुआ? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। हम पहले भी कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसा करते देख चुके हैं, और इससे हम ऑडियंस तक यही मैसेज पहुंचता है कि हम जिन्हें पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल समझते हैं असल में वो भी इल्यूमिनाटी के अंडर में काम करते हैं। तो जब हमें ये सब ऐसे खुलेआम देखने की आदत हो जाएगी तो फिर हम इसे खुद भी एक्सेप्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, जिसका मतलब सेटनिज्म इंडिया में भी आम होने लगेगा। प्रियंका चोपड़ा एक बहुत सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इंडिया के एक छोटे शहर से होने के बावजूद इन्होंने पहले मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट सेकंड रनर अप के रूप में जीता और फिर ईयर 2000 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। प्रियंका एक वेरी वेल नोन सिंगर निक जोनस से मैरिड हैं और ये हॉलीवुड मूवीज और शोज में भी दिखती रहती हैं और ये करंटली लॉस एंजलिस में रहती हैं। मतलब साफ साफ कहें तो शी इज अ वेरी सक्सेसफुल वुमन, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि प्रियंका की इतनी ज्यादा सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट जरूर है, और इसलिए बॉलीवुड में एक कॉन्स्पिरेसी चलती है कि प्रियंका एक डेविल वर्शिपर है। डेविल वर्शिपर वो लोग होते हैं जो खुदा को छोड़कर शैतान को पूजने लगते हैं और उसे ही अपना खुदा मानते हैं, और बदले में शैतान उन्हें इस दुनिया में बहुत पैसा और सक्सेस दिलवाता है, पर आफ्टर लाइफ में यही लोग हमेशा के लिए हेल यानी नर्क में जाने वाले हैं। अब प्रियंका ने तो एक पॉडकास्ट में अपने आप को डेविल वर्शिपर होने से साफ साफ मना कर दिया है, और देखा जाए तो हम अभी तो नहीं जान सकते कि असल बात क्या है। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी पर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं और उसने उन्हें पब्लिकली डिनाई कर दिया है। द नवाब ऑफ बॉलीवुड सैफ अली खान एक काफी वेल नोन और रिस्पेक्टेड बॉलीवुड एक्टर हैं, पर कई सालों से ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि सैफ अली खान एक फ्रीमेसन है और साथ ही वो इल्यूमिनाटी के भी मेंबर हैं। फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ही बिल्कुल हकीकत में मौजूद हैं और ये दोनों का ही लगभग एक जैसा एम है, रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साथ जोड़ना और फिर मासेस को कंट्रोल करना। अब अगर सैफ अली खान को देखा जाए तो वो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो रिच भी हैं और उनका इंडियंस पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है। अब आप ये इमेज देखिए, ये इमेज तब की है जब एक बार सैफ अली खान कपिल शर्मा शो में आए थे और उनके हाथ पर जो टैटू बना हुआ दिख रहा है वो काफी सिमिलर है इल्यूमिनाटी के लोगों से। अब अगर सैफ चाहते तो वो इस टैटू को छिपा भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को पब्लिकली टाइम टू टाइम दिखाना पड़ता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, और सैफ अली खान के तो प्रोडक्शन हाउस का ही नाम है द इल्यूमिनाटी फिल्म्स। और क्या आपको पता है सैफ अली खान के इस प्रोडक्शन हाउस ने दूसरी ही मूवी बनाई थी एजेंट विनोद, जिसका लोगो फ्रीमेसन के सिंबल से काफी ज्यादा मैच करता है। और अगर हम सैफ अली खान के टैटू को ध्यान से देखें तो वो इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन दोनों के ही सिंबल का एक कॉम्बिनेशन लगता है। अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए और मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। पूरी दुनिया में ही इल्यूमिनाटी और बाकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है जिससे ज्यादातर लोगों को अब तक यही लगता है कि ये सब हकीकत में मौजूद ही नहीं है, और इन लोगों की ऐसी इमेज बनाने में जाने अनजाने हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने भी पूरी मदद की है। पर अगर इतने प्रूफ्स देखने के बाद भी आपको यही लगता है कि ये सब एक ट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं है तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप भी उन मासेस का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं।
अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और अगर आपको हॉलीवुड की ब्लैक मैजिक करने वाली जादूगरनी के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक कर दो।